का फैन है। मोदी जी के कोई फैन नहीं। नहीं, बहुत चोर है वो। मिशन जी, नए जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बाबू के जीएसटी ने बोला हो वो तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट। कितना? दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? संत कबीर ने एक लाइन कही थी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। इस लाइन से वह कहना चाहते थे कि बिन साबुन मतलब कि चरित्र और स्वभाव को धुलने के लिए साबुन और पानी की जरूरत नहीं है। ये लाइनें पढ़े हुए हमें 8-10 साल हो गए, फिर हम ये लाइनें आगे क्यों बक रहा हूं? क्योंकि इस लाइन की जरूरत है भाई। हमारे मॉडर्न जमाना में आज लोग साधु लोग शैम्पू साबुन खरीदते नजर आ रहे हैं, देखा आपने कि नहीं? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है, क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुखर्जी जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? है तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते, उन्हें वो लगाते हैं विभूति वगैरह। बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि मतलब साधु को शैम्पू की क्या जरूरत है, लेकिन मैं कहता हूं कि साधु को शैम्पू की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न जमाने के साधु हैं। उससे भी बड़ी बात कि ये बीजेपी पार्टी के साधु हैं, और थोड़ा सा उससे भी बड़ी बात बताएं तो ये बीजेपी खुद में खुद एक भगवान है। और जिस पार्टी में नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उस पार्टी को भगवान की क्या जरूरत है? वो खुद में खुद भगवान है, तो वो साबुन से नहाए चाहे सिंपल से नहाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना? मतलब इतना क्या जरूरत पड़ गया है कि योगी जी खुद जाके बाजार में शैम्पू खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भैया, राहुल गांधी ने कहा है कि जाके शैम्पू खरीदिए। अब किस तरह से कहा है चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में आग खुद लगाया और जब आग बहुत तेजी से जलने लगा तो उसपे एक बाल्टी आपने पानी डाल दिया और पानी डालकर नाचने लगे क्या मैंने आग कम कर दिया। भाई, जब आग कम ही कर दिया तो लगाया क्यों था? यही हाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जीएसटी का विरोध कौन करता था? नरेंद्र मोदी। जीएसटी लागू कौन किया? नरेंद्र मोदी। जीएसटी के नाम पे हमारे भारत की भोली भाली जनता को लूटा कौन? नरेंद्र मोदी। और 8 साल लूटने के बाद थोड़ा सा जीएसटी कम करके उस पे नाच कौन रहा है? नरेंद्र मोदी। तो बताइए, इसका कोई जवाब है जी? और इसमें उत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी के हार मंत्री नेता रोड पे जीएसटी कम कर दिया नरेंद्र मोदी, थैंक यू मोदी। क्या चल रहा है भाई? मोदी जी, हमारे बिहार में इसे दोगलापन कहते हैं, थूक के चाटना कहते हैं, समझ गए? इसको उत्सव नहीं मनाते हैं हमारे बिहार में। आप लोगों को याद होगा जब 2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, मतलब लोकसभा का, उस समय कुछ लुच्चे पत्रकारों ने पूछा था तो मोदी जी ने कहा था, कौन राहुल? कौन राहुल? वही राहुल जो आपको अपनी ही योजनाओं में यू टर्न लेने में मजबूर कर रहा है, वही राहुल जो बीजेपी को रोड पे उतार के रखा है। मतलब दोस्तों, बीजेपी के सारे नेता, जीएसटी थोड़ा सा कम किया गया है तो सारे नेता रोड पे उतर के लगे हुए हैं अपने काम धाम में, क्योंकि अब आखिरी ऑप्शन बचा है भाई, आखिरी ऑप्शन ही बचा है कि जब तक रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक तो अब जनता तो सब जान ही गई है कि क्या हो रहा है। मतलब कि जाके दुकानदार से बोल रहे हैं कि स्वदेशी है ना, सब आइटम स्वदेशी है। अरे मोदी जी, हाँ सब तो आपके देश में बनवे करता है। मोदी जी खुद अब मतलब शुरू में जब बात किए थे स्वदेशी अपनाओ, उसके बाद से स्वदेशी लुप्त हो गया था। अब पता नहीं कहां से स्वदेशी आ गया जी। किसका असर है? सब राहुल गांधी का असर है कि बीजेपी अब रोड पे उतर, निर्मला ताई तक को नहीं छोड़ा गया, निर्मला ताई भी रोड पे उतर गई। अब बताइए, फिर राहुल गांधी है जिसकी वजह से बीजेपी के सारे नेता रोड पे उतर रहे हैं। मतलब इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि राहुल गांधी को पप्पू कहने वाला बीजेपी अब पप्पू कहने से डरता है। क्यों? क्योंकि पप्पू ने खुद बीजेपी को पप्पू बना दिया। रवि किशन क्या बोलते हैं पता नहीं, रियलिटी से तो कोनो मतलब नहीं है भाई। हम अभी मतलब रवि किशन का इंटरव्यू देख के गए मॉल में कपड़ा खरीदने, कहे भाई 50% सरकार कह रही है, सीधा 50% दाम कम हो गया है, तुम कहने दे रहे हो, मार के लात से हमको मॉल से बाहर निकालो।
कहां से इसको कौन न्यूज देता है, कौन समझा देता है कि 50% का कमी हो गया है? तो इतना ट्रोल किया जा रहा है, रवि किशन को इतना ट्रोल किया जा रहा है, क्या बताए। मिशन जी, नए जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बाबू के जीएसटी ने बोला हो वो तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। और रुपए का माल 40 पैसे 45 पैसे, और 100 रुपए की चीज 40 रुपया 45 रुपया, 1000 रुपए का तो 400 पौने 500, और गाड़ी साड़ी लहंगा सब पे 50% है बाबू। लहंगा से तो आपका पुराना संबंध है। अरे लहंगा से याद आया, अरे देखो रिमोट भी 50% बाबू एकदम। अरे रवि किशन, हमको भी बता दीजिए कहां मिल रहा है 50% के छूट पे सामान। अरे भाई, एक दुकानदार ने तो बोल भी दिया कि भाई जो हमें 8 साल से लूट रहे थे उसका क्या होगा, उसका कौन हिसाब देगा। ये लोग जा जाकर दुकान कह रहे हैं, भैया आप बोलिए कि हाँ ये प्रोडक्ट का दाम कम कर दिए हैं मोदी जी, ये स्वदेशी है, हमारे देश में बनाया गया है, मोदी जी ने बनवाया है। ऐसा समय आ गया है। दोस्तों, सब मिला जुला कर देखें तो अभी फिलहाल में उत्तराखंड की हालत देख रहे होंगे, जहां पे बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया गया। फूंका तो मान लीजिए कि बहुत निंदनीय कार्य है, अहिंसा करना गलत बात है, लेकिन वहां के जो प्रोटेस्टर थे उनसे जाके कहीं बीजेपी बात की। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। क्योंकि जाके पूछना चाहिए ना, हाजी आप लोगों को क्या दिक्कत है, लीजिए परेशानी का हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सोल्यूशन करने के बजाय उसके पीछे कौन है, किसका मास्टरमाइंड है, कौन इस हिंसा को भड़काया। अरे खुद के अंदर पहले झांक के देखो तो लोग। आए दिन प्रोटेस्ट होता है, उसका रीजन जानो, रीजन जान के उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रोटेस्ट खत्म, सबका काम बन जाएगा। लेकिन तुम लोग तो आवाज दबाने में लगे रहते हो, तो तुम लोगों के समय कहां है जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? दिन रात कुर्सी गाड़ी के पीछे घसक न जाए उसके चक्कर में लगा रहते हो, तो जनता का प्रॉब्लम पे तुम लोगों को ध्यान कहां है? दिन रात कुर्सी बस खाली कुर्सी को, मतलब कुर्सी कैसा नीचे से घसक मत जाए, कुर्सी को पकड़ के रखना है, तो उसके लिए राजनीति करते रहो। अरे अंधभक्तों को पता नहीं कैसे नहीं समझ में आता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, दिख रहा है, मोदी मीडिया भी दिख रहा है कैसे वो बात को बतंगड़ बना रहा है, लेकिन ये सब को पता नहीं, कहीं नहीं समझ में आता है। कहां से तुम लोग दिमाग लाता है जी? तो अब उत्तराखंड में जो हुआ, अब उसका इल्जाम सोनम वांगचुक, उनको जानते होंगे, वहां के एक्टिविस्ट कुछ करके पहले से भी वो बहुत ज्यादा कार्य करते रहते हैं सोशल वर्कर के रूप में। तब उनके पीछे हाथ धो के सीआईडी लगा दिया गया है बीजेपी वालों की तरफ से। अरे भाई, जहां प्रोटेस्ट होता है जाओ, प्रॉब्लम जानो, बोलो कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम लोगों को नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन तुम लोगों से क्या मतलब है? जो आवाज उठाएगा उसका आवाज दबाओगे। और हाँ, मोदी जी जब 2024 में लोकतंत्र का चुनाव जीते थे, मतलब लोकतंत्र का चुनाव 400 पार नहीं किए थे, तो मान लीजिए मिला जुला के गठबंधन में ही सरकार बनाए। तो जब राहुल गांधी एलओपी बने थे तो बोल रहे थे चिल्ला के हमारे आवाज को दबाया जा रहा है। भाई, तुम तो पूरे भारत के लोगों का आवाज दबा रहे हो, इस पे क्या कहना चाहते हो? फिलहाल दोस्तों, बीजेपी के कांड और कारनामों की एक एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और फिलहाल ऐसे चश्मा पहनने वालों पे थोड़ा सा कम ही भरोसा करना, क्योंकि सच्चाई है, तुम जानते हो, हम भी जानते हैं, लेकिन तुम अगर अंधभक्त हो तो नहीं जानते हो तो अलग बात है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी अच्छी खबरें तो यहीं पे मिलती है ना भाई।